नमस्कार दोस्तों। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में एक जानकारी प्राप्त हुई है। तो इसी को मैं आगे वीडियो के माध्यम से आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ। तो मुख्य रूप से इसमें जानकारी है कि जो शैक्षणिक सत्र हमारा 22-23 है, जो अब प्रारंभ होने वाला है, तो शैक्षणिक सत्र 22-23 के लिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अशासकीय स्कूलों में जो निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जाती है, उसकी प्रवेश प्रक्रिया का समय सारणी आ गई है। तो इसको आप अधिक से अधिक लोगों को जानकारी भेजें ताकि जो हमारे गरीब या वंचित वर्ग के छोटे बच्चे हैं उनका प्रवेश विद्यालयों में दिलाया जा सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सत्यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन में पात्र पाए बच्चों में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जा रहा है। तो प्रवेश के इच्छुक आवेदक अपना समग्र आईडी एवं आधार नंबर दर्ज कर अपने नाम, वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के प्राइवेट स्कूलों में कक्षावार प्रदर्शित आरक्षित सीटों में निःशुल्क प्रवेश हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। ये प्रक्रिया इसकी है। तो इसमें जो कुछ लिखा है उसका मुख्य बात है कि आप कक्षा 1 में या KG1 KG2 में जिस विद्यालय में जहाँ जो न्यूनतम कक्षा है उस कक्षा में प्रवेश प्रारंभ हो गया है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। कुछ उसके लिए देखिए समय सारणी यहाँ पर दी हुई है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधारित विकल्प ये 15 से 30 जून तक है। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 2 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केंद्र यानी शासकीय जन शिक्षा केंद्र में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराना। ये आप 20 जून से 1 जुलाई 2022 तक कर पाएंगे। और रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को SMS द्वारा सूचना आप 5 जुलाई को मिलेगी कि आपको किस विद्यालय में जाना है एडमिशन कराने के लिए। तो ये 5 जुलाई को SMS द्वारा आपको सूचना मिलेगी। 6 जुलाई से 18 जुलाई तक ये विद्यालय में इनका एडमिशन होगा और इस एडमिशन के बाद अगर सीट खाली रहती है तो द्वितीय चरण के लिए 20 जुलाई को पोर्टल पर लिस्ट मिलेगी और 20 जुलाई से 25 जुलाई तक हम चॉइस को अपडेट कर पाएंगे। 28 जुलाई को ऑनलाइन से फिर आवंटन होगा और 28 से 5 अगस्त तक स्कूल में मोबाइल के माध्यम से एडमिशन होगा, रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। प्रवेश के लिए पात्रता है, ये वंचित समूह का दिया हुआ है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति इत्यादि। इनका अगर आपके पास प्रमाण पत्र है या कमज़ोर वर्ग में आते हैं तो गरीबी रेखा के नीचे, अनाथ बच्चे, कोविड-19 माता पिता अभिभावकों की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, ये सब योजनाएं हैं। इसके तहत निःशुल्क अध्ययन के हेतु एडमिशन हो रहा है। कुछ बातें यहाँ पर बाल कल्याण योजना के हितग्राही हैं, ये कुछ बिंदु दिए हुए, इनको ध्यान रखना है। दस्तावेज के लिए कह रहा है क्या क्या अपने को होना चाहिए, इनका प्रमाण पत्र कह रहा है। कमज़ोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र BPL अंत्योदय कार्ड बच्चों के लिए मान्य होगा, ये कह रहा है। निवास प्रमाण पत्र आपको जरूरी है। ग्राम अथवा वार्ड पड़ोस की विस्तारित सीमा का निवासी होने के लिए बच्चों के पालक अभिभावक के निम्नलिखित में से दस्तावेज मान्य होंगे, जैसे मतदाता परिचय पत्र है, राशन कार्ड है इत्यादि बातें। हाँ, ये एक उम्र के संबंध में है, जान लें कि यह उम्र की गणना 16 जून 2022 की स्थिति में होगी और नर्सरी KG1 KG2 में अगर एडमिशन लेना है तो न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष होना चाहिए और कक्षा 1 में प्रवेश लेना है तो 5+
यानी 5 से 7 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए, तो उनको उसमें एडमिशन हो जाएगा। और जन्म तिथि के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो निःशुल्क शिक्षा के संबंध में है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को आप लोग शेयर करिए, ताकि जो वास्तविक में जिनको निःशुल्क शिक्षा की ज़रूरत है उन लोगों तक जानकारी पहुँचे और उनका प्रवेश दिलाने में आप उनकी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।